वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अभी आप तो बोलेंगे ये बहुत इजी प्रोग्राम है और हमको आता भी है, लेकिन ये प्रोग्राम हम रिकर्सिव अप्रोच से करने वाले हैं। अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, इटरेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच। और इटरेटिव अप्रोच में क्या होता है और रिकर्सिव अप्रोच में क्या होता है देखते हैं। ये इटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच। अभी देखो, इटरेटिव अप्रोच में क्या होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन सब कैलकुलेशन करके लास्ट में एक आंसर रिटर्न करेगा और एक ही बार रिटर्न होगा स्टेटमेंट पूरे फंक्शन। और रिकर्सिव अप्रोच में क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कुछ कंडीशंस पे, या तो वो स्टॉपिंग कंडीशंस है तो वहां पे फंक्शन रिटर्न कर देगा आंसर, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जिस पर हमारा फंक्शन रन करेगा और खुद को ही कॉल करेगा। रिकर्सिव अप्रोच का मतलब ही यही है कि फंक्शन इटसेल्फ कॉल करता है। अब हम देखते हैं कि रिकर्सिव अप्रोच से हम फैक्टोरियल कैसे ढूंढते हैं। पहले तो फैक्टोरियल का मीनिंग आप सबको मालूम ही होगा, लेकिन मैं एक बार कह देती हूँ। फैक्टोरियल का मीनिंग है, अगर मेरे पास n है, नंबर n, तो 1 टू n का मल्टीप्लिकेशन है, वो मेरा फैक्टोरियल होगा n के लिए। अब हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस रिकर्सिव अप्रोच के लिए। देखते हैं। अभी पहले तो मेन मेथड होगा, उसमें हम क्या करेंगे। ये सपोज मेरा मेन मेथड है, तो उसमें क्या होगा, एक नंबर n हम इनपुट में लेंगे और फंक्शन कॉल करेंगे। ये इटरेटिव अप्रोच की बात हो रही। अगर रिकर्सिव अप्रोच है तो मैं क्या करूंगी, n होगा, i होगा और आंसर होगा। आंसर है जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। i है वो हमारा इटरेटिव वेरिएबल होगा। सपोज मैं इटरेटिव अप्रोच यूज कर रही हूँ तो फॉर लूप में एक वेरिएबल i रखती हूँ, जिसकी मदद से मैं हर बार प्लस प्लस होंगी, एक स्टेप आगे बढ़ूंगी। तो सेम थिंग हम रिकर्जन में भी करेंगे, रिकर्सिव अप्रोच में भी, कि हर बार एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और कहाँ तक जाना है, जहां तक हमारा एन है था। अभी हमने ये मेन की बात कर ली है, अब हमारा एक्चुअल फंक्शन क्रिएट होगा। सपोज मैं फंक्शन का नाम दे रही हूँ फैक्ट ऑफ नंबर। अभी पहले फंक्शन बनाया है तो कौन सा हम पास करेंगे वेरिएबल फंक्शन में। तो पहले n पास करना होगा जिसका हम फैक्टोरियल ढूंढना है। दूसरा हम क्या पास करेंगे कि मेरा जो वेरिएबल है, इटरेटिव वेरिएबल, वो पास होगा, i है वो। और तीसरा क्या पास होगा, एक वेरिएबल और आंसर जिसमें हम आंसर स्टोर करते हैं वो। ये मेरा फंक्शन का रेडी है फॉर्मूला। हाँ, ये एंड है, ये आई और आंसर, ये तीनों हमें मिल चुके हैं। अभी मुझे ये फंक्शन रन कब करना है और कब मुझे आंसर रिटर्न करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न करना है जो मेरा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होगा। तो सपोज मैं वो आंसर में स्टोर कर रही हूँ, तो मुझे एट द एंड क्या रिटर्न करना है, आंसर रिटर्न करना है। अभी आंसर कब रिटर्न करना है और कब फंक्शन कॉल करेगा अपने आप को, देखिए। अगर मेरा इटरेटिव वेरिएबल इनिशियली ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, दोनों की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जो इंटीजर की रेंज है वो 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल की डेफिनेशन। और आंसर है वो 1 होगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है हर बार।
अभी मल्टीप्लिकेशन में हम 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए आंसर इनिशियली 1 होगा। अभी आई और आंसर की वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे आई कब तक इटरेट करना है, जब तक आई की वैल्यू n से कम या इक्वल हो। अभी मुझे कंडीशन मिल चुकी है, मुझे फंक्शन कब कब कॉल करना है, जब जब आई की वैल्यू है वो लेसर और इक्वल n है। ये मैं लिख देती हूँ, कंडीशन हमारी यहाँ पे, इफ आई इज लेसर और इक्वल्स n, तो मुझे क्या करना है, क्या करना है कि मुझे फंक्शन कॉल करना है, फिर से फैक्ट ऑफ नंबर कॉल करना है। पास क्या करूंगी, n तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, तो n एज इट इज रहेगा। फिर दूसरा मुझे क्या पास करना है, हमारा वेरिएबल i। अभी पहली बार i की वैल्यू 1 थी, तब हमारा काम हो चुका है फंक्शन कॉल का, तो इस बार वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी मतलब प्लस प्लस होगा, यहाँ पे मैं प्लस प्लस आई लिख रही हूँ। मैं आई प्लस प्लस नहीं लिखूंगी क्योंकि हर बार जब आई प्लस प्लस लिखते हैं तब पहले वैल्यू असाइन होती है फंक्शन में और फिर इंक्रीमेंट होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करना है और फिर फंक्शन में वैल्यू असाइन करनी है, इसलिए। और आंसर है वो क्या होगा, अपडेट होगा, क्योंकि आई 1 था तब आई इंटू आंसर करना है और फिर वो आंसर मुझे फैक्टोरियल में पास करना है, मतलब आंसर इंटू आई होगा। हाँ, ये हो चुका। अभी देखो, ये n है वो एज इट इज रहता है, i की वैल्यू प्लस होती है और आंसर इंटू आई होता है। पहली बार n की वैल्यू, i की वैल्यू है वो 1 थी, सपोज यहाँ पे मैं i की वैल्यूज लिख रही हूँ। पहली बार i की वैल्यू 1 थी, अभी प्लस प्लस आई हुआ मतलब i की वैल्यू ये क्रॉस हो गई और यहाँ पे वैल्यू रीराइट हो गई 2, और आंसर इंटू आई है वो क्या होगा, नया आंसर 1 ही रहेगा। अभी ये कंडीशन हो चुकी, अब दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ तो इस बार i की वैल्यू 2 है, क्या 2 लेसर और इक्वल n है? हाँ, कंडीशन तो ट्रू है, मतलब हम फिर से ये फंक्शन कॉल करने वाले, किस लिए, प्लस प्लस आई, मतलब ये 2 की वैल्यू है वो फिर से यहाँ पे 3 हो गई और आंसर इंटू आई, मतलब आंसर 1 था और इसके पहले आई 2 था, तो इस बार ये वैल्यू 2 हो चुकी है, ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। अभी अगर ये फिर से फंक्शन कॉल होगा तो i की वैल्यू 3 हुई, अभी 3 इज लेसर और इक्वल्स n है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे जाएगा। अभी ये कब तक इटरेट होगा, जब तक मेरा इटरेटिव वेरिएबल i है तब तक ये फंक्शन रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करेगा, और ये जब कंडीशन ये फॉल्स होगी तब मेरा आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। ये बेसिक है। अभी हम, शायद आप ऐसा सोचे कि मुझे ये आई वाला वेरिएबल नहीं बनाना है, ये आंसर वाला वेरिएबल नहीं बनाना है, तो फिर आप और एक मेथड अपना सकते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दें। जो क्लास हमने डिफाइन किया होता है उसके नीचे और मेथड से पहले हम एक स्टैटिक वेरिएबल आई डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। दूसरा स्टैटिक वेरिएबल आंसर डिफाइन करेंगे और उसकी भी वैल्यू 1 रखेंगे। तो फिर आपको ये फंक्शन में पास करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप डायरेक्टली उसको अपडेट कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनीथिंग। सो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है और हम आगे का कोडिंग वाला पोर्शन देखते हैं। क्लास है वो बना लिया है, अब मेन मेथड बनाएंगे। अभी सजेशन शायद चल नहीं रहे हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग अरे आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारी मेन मेथड रेडी है। अभी इसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, मतलब इंट n इज इक्वल्स टू
एन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे सपोज अभी। और एक इटरेटिव वेरिएबल आई है और एक हमारा आंसर होगा 12। अभी ये हमने तीनों वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं। अब हमें फंक्शन बनाना, कौन सा, जो फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता हो और 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता हो। सो पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न क्या करना है, आंसर मतलब इंटीजर, और फंक्शन का नाम रखेंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर। पहली आर्ग्यूमेंट होगी हमारा नंबर n, दूसरी आर्ग्यूमेंट हमारा आंसर, और तीसरी आर्ग्यूमेंट हमारा इटरेटिव वेरिएबल i। अभी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है हमारे फंक्शन की, या फिर कौन सी ऐसे कंडीशन है जिस पे हम फंक्शन चला सकते हैं, दोनों में से एक कंडीशन का हमको यूज करना है। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि जब तक मेरा आई है वो लेसर और इक्वल्स एन है तब तक मुझे ये चलाना है। तब तक हर बार ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखिए फिर से हमें फंक्शन कॉल करना है, तो रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अभी n तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, चेंज क्या होगा, आंसर, आंसर इनटू आई, ये हो चुका। और आई भी हर बार प्लस प्लस होगा, मैं यहाँ पे प्लस प्लस आई लिख रही हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस प्लस आई मतलब पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और फिर जो फंक्शन है उसमें वैल्यू पास करेंगे। अगर आई प्लस प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, पहले है वो वेरिएबल असाइन हो जाएगा और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये जब फंक्शन चलाना है वो वाली कंडीशन हो चुकी है। अब अगर जब भी ये कंडीशन फॉल्स हुई तब क्या होना है, हमको रिटर्न करना है क्या, आंसर। मतलब जो इंट रिटर्न करना था वो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है और हर बार हम फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं, और ये हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल x लेती हूँ, उसमें क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। n पास किया, आंसर पास किया, i पास किया, ये रेडी हो चुका है और प्रिंट कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ n इज x। सेव कर लेते हैं, हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी है, देखते हैं क्या आंसर आता है। एंड देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 एंड विच इज करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको एक बात और बोल रही थी कि हम आई और आंसर को स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो अप्रोच भी दिखाती हूँ, देखते हैं यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1, स्टैटिक इंटीजर आंसर इक्वल्स टू 1। तो अभी आपको ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर और आई पास करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम थिंग होगी, आंसर और आई पास नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आंसर इज इक्वल्स टू आंसर इंटू आई करना है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 करना है, और ये दोनों पास नहीं करने हैं। देखिए अभी हमने चेंजेस थोड़े बहुत ही किए हैं कि दो वेरिएबल बनाए, स्टैटिक वेरिएबल्स, और हमें कोई ज्यादा वेरिएबल्स पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल पास किया और काम हो जाएगा। हर बार यहाँ से आंसर अपडेट होगा, यहाँ से आई अपडेट होगा। अभी ये हम रन करके देखते हैं क्या ये सच आंसर देता है, एंड यस इट इज वर्किंग वेल। मतलब आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।